चलिए अगले दर्शक है हमारे साथ राजदीप हैं असम से। राजदीप, स्वागत है, आपका सवाल पूछिए। हाँ, मैं मंथली 2000 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं 15 से 20 साल तक इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ओके। तो SIP में तो कौन सा ये अच्छा रहेगा? राजदीप, आपने कोई किसी फंड में आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट करा हुआ है? नहीं किया है। तो फर्स्ट टाइम आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं? हाँ। चलिए, बलवंत जी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं ये म्यूचुअल फंड में और 2000 मंथली स्मॉल अमाउंट है। फिलहाल ये स्मॉल अमाउंट से ही शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन नजरिया ये थोड़ा लंबा रख रहे हैं, 15-20 साल का। इनको क्या रिकमेंड करेंगे आप? देखिए चारू, राजदीप जी को जैसे लंबा समय है तो मैं तो प्योर इक्विटी की जो स्कीम्स है वही सजेस्ट करूंगा। फिर पर वापस उनको मैं कहना चाहूंगा कि जो इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं वो अपने गोल के साथ में मैप करें कि भाई ये पैसा मेरा इस गोल के लिए। जिससे क्या है, अगर आप कभी भी सिर्फ बंद करने का भी सोचेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं मेरा ये गोल पूरा नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा आपका सेंटिमेंटल अटैचमेंट भी हो जाएगा। जैसे ये 2000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 2 स्कीम बताना चाहूंगा मैं, UTI अपॉर्चुनिटी फंड और ICICI का जो प्रूव फोकस्ड फंड है उसमें पैसा डालें। तो अगर 20 साल जैसे 2000 का अगर शिफ्ट किया तो 20 साल में इनको करीब 30 लाख रुपए तक का इकट्ठा हो जाएगा। और मेरा एक और सजेशन रहेगा चारू, जो भी व्यक्ति इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है उनको अपना जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है पीरियडिकली रिव्यू जरूर करना चाहिए। क्योंकि कोई फंड हाउस ने या कोई फंड स्कीम ने हिस्टोरिकली अच्छा रिटर्न दिया है तो जरूरी नहीं भविष्य में भी वो अच्छा रिटर्न आपको देंगे। तो आप कम से कम साल में एक बार जो है वो रिटर्न जो है उनका बेंचमार्क है उससे कंपेयर कर दीजिए। अगर बेंचमार्क से अगर रिटर्न कम आ रहे हैं तो आपको शिफ्ट कर देना चाहिए। परंतु अगर बेंचमार्क के भी रिटर्न कम आ रहे हैं और स्कीम के भी रिटर्न कम आ रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मार्केट का पोजीशन है। परंतु अगर स्कीम एज कंपेयर टू बेंचमार्क अगर रिटर्न बराबर नहीं दे पा रही है, मतलब स्कीम की परफॉर्मेंस बराबर नहीं है, तो वो आपको स्कीम में जो शिप है वो बंद करके जो उस समय जो स्कीम अच्छा परफॉर्म कर रही है उसमें शिफ्ट कर देना चाहिए। और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसमें आपका जैसे लॉक इन पीरियड होगा 1 साल तक का, और उसके 1 साल पूरा होने के बाद में जो एक्यूमुलेटेड इन्वेस्टमेंट है वो भी आप दूसरी स्कीम में शिफ्ट कर सकते हैं अगर आपकी स्कीम बराबर परफॉर्म नहीं कर रही तो। जी चलिए, बिल्कुल फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में और इन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ICICI ब्लू चिप UTI अपॉर्चुनिटीज जो है ये रिकमेंडेड फंड्स है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही कुछ बातों का इन्हें ध्यान रखना चाहिए, KYC इनको जरूर कराना चाहिए। फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में तो थोड़ा जोखिम लेके भी ये इनको चलना पड़ेगा। चलिए कुछ और सवालों को भी हम शामिल करेंगे। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए म्यूचुअल फंड्स।